Assalamu alaikum dear students. We are going to learn our activity number 8. In this activity we are going to learn about some posters and visual aids. आज हम पोस्टर्स और विजुअल एड्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे पोस्टर्स। आप देखते होंगे कि रोड पर या दुकानों पर बड़ी बड़ी पोस्टर्स लगी हुई होती हैं, यानी कि होर्डिंग्स लगी हुई होती हैं, जिसमें आपको किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात दी जाती है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि विजुअल एड्स बनाए किस तरह जाते हैं और वो किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए लर्निंग एक्टिविटी से शुरू करेंगे, जिसमें विद द हेल्प ऑफ अ पोस्टर ऑन ट्रैफिक रूल्स स्टूडेंट्स विल प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइंस एंड सिम्बॉल्स ऑन द पोस्टर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन डूज एंड डोंट्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, ट्रैफिक के रूल्स बताना है, एक बड़ी से चार्ट बनाना है, उस पर ट्रैफिक के रूल्स बताना है और रोड पर किस तरह से चलना है, किस तरह से नहीं चलना, रोड पर चलते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का नहीं रखना है, ये सब हमें उस विजुअल एड में बताना है। विद द हेल्प ऑफ पोस्टर ऑफ कोरोना अवेयरनेस स्टूडेंट्स विल प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू कीप कोरोना वायरस एंड डूज एंड डोंट अबाउट इट। यानी कि कोरोना वायरस के लिए हमें एक विजुअल एड बनाना है। Students will present a demo using the appropriate aids about washing hands and wearing masks, using sanitizers, giving first aid, etc. तो यहाँ पर देखिए कोरोना वायरस का एक विजुअल एड बना हुआ है, जिसमें वॉशिंग हैंड्स का बताया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का है, वेयर मास्क, सैनिटाइज़र, स्टे होम्स, इस तरीके से बताया हुआ है। अब यहाँ पर डूज एंड डोंट्स भी है कोरोना वायरस के लिए, वॉश हैंड्स विथ रेगुलरली विथ सोप, स्टे होम, वेयर मास्क, कीप सोशल डिस्टेंसिंग एक्सेट्रा। एंड डोंट्स में क्या है, डोंट गो outside without strong reason, don't mix with people when you are unwell, don't sneeze and cough on others face, ये डोंट्स में है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स के लिए भी एक विजुअल एड है, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखना है, लेफ़्ट साइड वॉक करना है, हेलमेट पहनना है, स्पीड को मेंटेन रखना है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स के लिए भी डूज एंड डोंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अर्थ के लिए पोस्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 9। एक्टिविटी नंबर 9 में आपको फैमिलियर प्रोसेस दिए गए हैं, एक्टिविटीज़ दिए गए हैं, जिसमें आपको कोई भी एक चीज़ बनाना है, उसका प्रोसेस देना है। मेक अ कलेक्शन रिलेटेड ऑफ वर्ड टू द गिवन प्रोसेस एक्टिविटी, बी कॉन्फिडेंट वाइल प्रेजेंटिंग, यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज वाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग। यहाँ पर आपको भेल का एक प्रोसेस बताया जाएगा, जिसमें आपको किस तरह से बताते हैं वो आपको समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पर टू मेक द स्टूडेंट थिंक अबाउट द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। To make the student think about process of making mango pickle and explain in detail. To make the student tell the process of making idli with its all ingredients. यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, फार्मिंग, यानी कि खेत में खेती किस तरह की जाती है, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, ये बताना है। सेकंड में आपको मैंगो पिकल यानी कि आम के अचार के बारे में उसके रेसिपी देनी है, प्रोसेस बताना है। उसके बाद इडली बनाने का है, वो भी उसके इंग्रेडिएंट यानी कि क्या सामान लगता है उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर भेल का यहाँ पे बताया गया है, इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 3 कप ऑफ पफ्ड राइस यानी कि मुरमुरे, 1 लार्ज ऑनियन फाइनली चॉप्ड, 2 टमाटोज फाइनली चॉप्ड, हाफ बंच ऑफ कोरिएंडर फाइनली चॉप्ड, 1 ग्रीन चिली पेपर एंड एक्सेट्रा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए आपकी कॉपी में। अब उसका मेथड भी दिया गया है एंड प्रोसेस ऑल्सो। अब यहाँ पर फार्मिंग का प्रोसेस दिया गया है आपको। सबसे पहले क्या किया जाता है, क्रॉप सिलेक्शन, लैंड प्रिपरेशन, सीड सिलेक्शन, सॉइल प्रिपरेशन, इस तरीके से फार्मिंग यानी कि खेती ज़राअत की जाती है। ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फार्मिंग। ये आपके
इसमें नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंगो पिकल के लिए आपको मैंगो चाहिए, पीलिंग, स्लाइसिंग, सॉल्ट, स्पाइसेस। ओके, अब देख लेते हैं इडली किस तरह से बनाई। इडली के लिए आपको इडली राइस एंड उड़द दाल, उसका मेथड एंड प्रोसेस ऑल्सो इज गिवन। अब इवैल्यूएशन में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये उसके आंसर्स हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 10। एक्टिविटी नंबर 10 में आपको स्टोरी के बारे में बताया गया है। काइंडनेस की स्टोरी है जिसकी मैं लिंक आपको दे दूँगी। और उसके बाद प्रैक्टिस में आपको डिस्क्राइबिंग क्लासरूम स्कूल थिंग्स इन स्कूल, यानी कि आपको आपकी क्लासरूम को डिस्क्राइब करना है। क्लासरूम में क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं, कलर क्या है, बेंचेस कितने हैं वगैरह। आस्क स्टूडेंट टू चूज़ एनी टॉपिक ऑन देयर इंटरेस्ट एंड डिस्क्राइब इन डिटेल, यानी कि आपको आपकी पसंद का कोई भी टॉपिक चूज़ करना है और उसके डिस्क्राइब करना है। Ask the student to make a list of some simple describing sentences, आपको आपकी मर्ज़ी के कुछ सिंपल डिस्क्राइबिंग सेंटेंसेस चुनना है। यहाँ पर एक मैंने दिया है, विटनेसिंग अ quarrel अमॉन्ग फ्रेंड्स, डिस्क्राइबिंग क्लासरूम एंड इवैल्यूएशन के आंसर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।